कई सारे पोकेमॉन देखे हैं जिनके सामने सारे पोकेमॉन्स घुटने टेक देते हैं। यस गाइस, इनके अंदर बेहिसाब ताकत भी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे ही पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं जो चाहे तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर सकते हैं? तो गाइस आज हम उन्हीं पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाले, मतलब कि कुछ ऐसे 10 पोकेमॉन जो अपनी बेहिसाब ताकत से पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को तहस नहस कर सकते हैं। एंड यस गाइस, यहाँ पर मैंने इन्हें रैंकिंग नहीं दी है कि यार ये नंबर 1 पे रहेगा, ये नंबर 2 पे रहेगा। यहाँ पर मैंने इन्हें रैंडमली लिया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि भाई इसे नंबर 1 पे होना चाहिए था, इसे नंबर 2 पे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोकेमॉन्स को रैंडमली लिया है, इन्हें रैंकिंग नहीं दी है। और यहाँ पर मैंने उन्हीं पोकेमॉन्स को लिया है जिनकी पावर इस लेवल तक थी कि ये चाहे तो पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को तहस नहस कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आती है और लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आता है गिरेटिना। गाइस गिरेटिना को मैंने इस लिस्ट में इसीलिए लिया है क्योंकि गिरेटिना की ऑलरेडी इवल पावर्स हमने देख ली है। वैसे तो ये इवल नहीं है, लेकिन सच में अगर इवल बनना चाहे तो बहुत ताकतवर साबित हो सकता है। गिरेटिना अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। और गाइस जो पावर इसे लिस्ट में लेकर आई है वो है इसकी रिवर्स वर्ल्ड की पावर। गाइस गिरेटिना चाहे तो रिवर्स वर्ल्ड में जाके रियल वर्ल्ड पे हमला कर सकते हैं, जिससे रियल वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि हमने गिरेटिना द स्काई वॉरियर मूवी में देखा भी है, जहाँ पर जीरो गिरेटिना की पावर्स की मदद से रिवर्स वर्ल्ड में चल गया था और उसके बाद उसने असली दुनिया पे हमला कर दिया था, जिसके कारण पूरा रियल वर्ल्ड तहस नहस होकर रह गया था। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पोकेमॉन की तरफ। अगला पोकेमॉन आता है येवेल्टल। गाइस येवेल्टल की पावर्स मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसकी पावर आप लोगों को ही पता है कि आखिर किस रीजन की वजह से येवेल्टल इस लिस्ट में आया है। गाइस येवेल्टल के पास इतनी पावर है कि अपने पंखों को फैलाकर सारे पोकेमॉन की लाइफ फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके कारण पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यस गाइस, येवेल्टल की पावर एक अलग ही लेवल पे है एंड वो चाहे तो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर इसने पोकेमॉन वर्ल्ड के जितने भी पोकेमॉन है उनकी लाइफ फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तब इसकी लाइफ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसकी ताकत भी बढ़ेगी। एंड प्लस अपनी इस पावर के जरिए पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को तहस नहस करके रख सकता है। सो इसीलिए येवेल्टल भी उन्हीं पोकेमॉन में से आता है जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दो पोकेमॉन, कायोगर एंड ग्राउडॉन। गाइस कायोगर एंड ग्राउडॉन की पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये चाहे तो पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को आराम से तहस नहस करके रख सकते हैं। ग्राउडॉन के पास वोल्केनोस एंड ग्राउंड का फुल कंट्रोल है, ये चाहे तो एक झटके में पूरी की पूरी पृथ्वी की सतह को तोड़ सकता है, या फिर अपनी वोल्केनोस की पावर से कहीं भी किसी भी वोल्केनो को इरप्ट करा सकता है एंड प्लस सुपर वोल्केनिक इरप्शंस भी करा सकता है। और वहीं कायोगर भी इतना तेज तूफान ला सकता है जिसका सामना करना किसी की भी बस में नहीं होगा, और वो इतनी बड़ी सुनामी ला सकता है जो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को एक ही बार में तहस नहस कर देगी, जिसे हम महासुनामी भी कह सकते हैं। सो विद नो डाउट दीस टू लेवियाथन्स कैन एंड द पोकेमॉन वर्ल्ड बाय देयर अल्टीमेट पावर्स, और उस समय इन दोनों का सामना करना किसी भी पोकेमॉन की बस की बात नहीं होगी। नेक्स्ट आता है ज़ायगार्ड। गाइस ज़ायगार्ड की पावर हमने कैलस रीजन में देख ली थी, जहाँ पर लाइसेंडर की बनाई गई मशीन के सामने पूरे कैलस रीजन ने घुटने टेक दिए थे। उस मशीन को ज़ायगार्ड ने विद इन लेस देन 1 मिनट में ही हरा दिया था। एंड यस गाइस, ज़ायगार्ड एक बार अगर अपनी कंप्लीट फॉर्म में आ गया देन ये इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है कि इसके सामने शायद ही कोई पोकेमॉन टिक पाएगा। एंड ज़ायगार्ड भी उन्हीं पोकेमॉन में से आता है जिसकी फुल पावर अब तक हमने नहीं देखी, और पता नहीं इसके अंदर कितनी मिस्टीरियस पावर्स है। इसलिए लाइसेंडर ज़ायगार्ड की पावर यूज करके एक नया पोकेमॉन वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था। और गाइस ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज़ायगार्ड चाहे तो पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को आराम से खत्म कर सकता है अपनी पावर के जरिए। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है म्यू। गाइस अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पोकेमॉन तो बहुत क्यूट है, तब इसकी क्यूटनेस को देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि ये पोकेमॉन चाहे तो आपकी बत्ती गुल कर सकता है। इसके पास ऐसी सी ताकत है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये पोकेमॉन चाहे तो मरे हुए इंसान और पोकेमॉन को जिंदा भी कर सकता है। इसने म्यूटू जैसी पोकेमॉन को भी काफी अच्छी टक्कर दी है। एंड प्लस पोकेमॉन जर्नीज में हमें ये भी पता चला कि म्यू टाइम कंट्रोल भी कर सकता है अपने हिसाब से। एंड गाइस ये किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसके बाद इनविजिबल भी हो सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि म्यू चाहे तो अपनी पावर्स के जरिए पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड खत्म कर सकता है। मैं जानता हूँ ये काफी अंडररेटेड है, लेकिन अगर हम इसकी ट्रू पावर को जाने तो ये पोकेमॉन एक अलग ही लेवल पे है। अगले पोकेमॉन्स आते हैं द रूलर ऑफ टाइम एंड द रूलर ऑफ स्पेस, डियाल्गा एंड पाल्किया। गाइस डियाल्गा एंड पाल्किया की ताकत मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसकी ताकत आपको ही पता है। इन दोनों के पास टाइम एंड स्पेस की पावर है और ये दोनों पोकेमॉन चाहे तो टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल भी कर सकते हैं। एंड प्लस इनकी पावर्स के जरिए स्पेस टाइम डिस्टोर्शन को भी रोका जा सकता है। और ये दोनों पोकेमॉन इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये चाहे तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि डियाल्गा चाहे तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की टाइम लाइन्स को तहस नहस कर देगा, और वहीं पाल्किया पूरे स्पेस को बिगाड़ सकता है। और इतनी ज्यादा पावर के कारण इन दोनों का सामना करना सिर्फ गिने चुने पोकेमॉन के बस में ही है। वेल गाइस, इनकी बस एक ही कमजोरी है कि ये अपनी टाइम एंड स्पेस की पावर को उतनी अच्छी तरह से हैंडल करना नहीं जानते हैं। अगर ये इस पावर में मास्टर हो जाए तो हमें ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि इनके अंदर यूनिवर्सल लेवल की पावर्स आ जाएंगी। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है हुपा अनबाउंड, वही पोकेमॉन जिसने लेजेंडरीज को अपने इशारों पे नचवा दिया। हुपा अनबाउंड की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि इसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिलके भी नहीं रोक पाए थे। एंड प्लस हुपा अनबाउंड ने द रूलर ऑफ टाइम डियाल्गा, द रूलर ऑफ स्पेस पाल्किया, द रूलर ऑफ डिस्टोर्शन वर्ल्ड गिरेटिना, द पार्ट ऑफ ओरिजिनल ड्रैगन क्यूरम, ग्राउंड बियरर ग्राउडॉन एंड ओरिजिन ऑफ द सी कायोगर, इन सभी को काफी आसानी से कंट्रोल कर लिया था। और एंड में तो हुपा अनबाउंड की इवल पावर्स इस कदर बढ़ गई थी कि इसे रोकने के लिए खुद ऑलमाइटी आर्थियस को उतर के आना पड़ा। एंड प्लस इसकी पावर के जरिए स्पेस टाइम लिमिट भी क्रिएट हो गया था। एंड ये पोकेमॉन चाहे तो स्पेस को भी वॉर्प कर सकता है एंड डायमेंशंस को भी बेंड कर सकता है। और गाइस इतनी सारी पावर्स के साथ हुपा अनबाउंड बिना किसी डाउट के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर सकता है।
क्योंकि इतनी हाई लेवल की पावर का सामना करना पूरे अर्थ के लिए इम्पॉसिबल के बराबर साबित होगा। अगला पोकेमॉन आता है द एटमॉस्फेरिक बीस्ट रेक्वेजा। रेक्वेजा चाहे तो पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को तहस नहस कर सकता है अपनी पावर्स के जरिए। इसके पास वेदर कंट्रोल एंड एयर कंट्रोल जैसे डेवास्टेटिंग पावर्स है जिसके सामने पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड घुटने टेक देगा। एंड गाइस रेक्वेजा की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि इसने ग्राउडर एंड कायोगर की फाइट भी रोक दी थी एंड हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में अकेले हुपा की पूरी आर्मी का सामना कर लिया था। और इसका ड्रैगन असेंट इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके ड्रैगन असेंट ने एक मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो गाइस अगर रेक्वेजा चाहे तो एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे या फिर अल्टीमेटली ये पूरे एटमॉस्फेयर को खत्म कर सकता है। और अगर एक बार एटमॉस्फेयर खत्म हुआ तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी में भी इतनी ताकत नहीं होगी कि इतने बड़े खतरे को रोक पाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद क्या होगा ये हम सबको पता है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। अगला पोकेमॉन आता है द लेजेंड किलर म्यूटू। म्यूटू को इस लिस्ट में होना ही चाहिए था गाइस। म्यूटू की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि अगर इसे रोका नहीं जाता तो फर्स्ट मूवी में ही पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड खत्म हो जाता। म्यूटू की साइकिक पावर इस लेवल पे है कि ये चाहे तो सिर्फ अपने 3 फिंगर्स को ही वेव करके एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर देगा। म्यूटू को इस तौर पे बनाया गया था ताकि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हो और इसकी पावर्स के जरिए हमें ये देखने को भी मिलता है। म्यूटू पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक है और ये चाहे तो अपनी पावर के जरिए पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। एंड गाइस एक समय में म्यूटू डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड भी रह चुका है और वो चाहे तो फिर से वही स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है जो उसने फर्स्ट मूवी में क्रिएट किया था, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर देगा। एंड गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे म्यूटू की पावर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि म्यूटू आखिर किस हद तक पावरफुल है। सो फाइनली लास्ट पोकेमॉन आता है द ओरिजिनल वन आरसीएस। गाइस ऑलमाइटी आरसीएस को तो हम सभी लोग जानते हैं, ये पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है और ये पोकेमॉन वर्ल्ड का फर्स्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन भी है जिसने हजार हाथों से यूनिवर्स को शेप दिया है। एंड गाइस अगर आरसीएस चाहे तो पूरे क्रिएशन ट्रियो को आराम से हरा सकता है या फिर उन्हें रिक्रिएट भी कर सकता है। आरसीएस ने डियालगा, पाल्किया एंड गिरेटिना को टाइम, स्पेस एंड एंटी मैटर पे फुल कंट्रोल दिया है। आरसीएस की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि इसने एक बर्निंग मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गाइस अगर हम एक चीज देखें तो अभी आरसीएस ने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगभग डोनेट कर दी है, जैसे कि डियालगा, पाल्किया, गिरेटिना को क्रिएट किया, उन्होंने टाइम, स्पेस एंड एंटी मैटर की पावर दी। यूक्सिम, एस्पिरिट, अज़ल को क्रिएट किया और उन्हें भी नॉलेज, इमोशन और विल पावर की पावर दी। सिनोरिया ने क्रिएट किया, नैंसी रीजन को क्रिएट किया और इतना सब कुछ करने में उसने अपनी लगभग सारी स्ट्रेंथ डोनेट कर दी है। बट इतनी सारी स्ट्रेंथ डोनेट करने के बाद भी अभी भी आरसीएस में इतनी ताकत है कि ये चाहे तो अकेला पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो गाइस एक बार बस इमेजिन कीजिए कि अगर आरसीएस ने अपनी सारी स्ट्रेंथ वापस ली, वो सारी स्ट्रेंथ जो इसने अभी डोनेट की है, तो उसके बाद आरसीएस को रोकना नामुमकिन के बराबर होगा और उसके बाद आरसीएस एक ऐसा पोकेमॉन बन जाएगा जिसे रोका नहीं जा सकेगा, जिस पर विजय हासिल करना नामुमकिन होगा, जो अजय होगा और वो पोकेमॉन वर्ल्ड पे कहर बन के बरसेगा। और इसके बाद हमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय आरसीएस को रोकना किसी भी पोकेमॉन की बस की बात नहीं होगी और वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म कर देगा। सो गाइस ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। गाइस आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे पोकेमॉन है जो कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।